अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज और मैं हूं आमना अकरम। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हामिद रजा कामयाब रहे। शहरियार आफरीदी 1,28,491 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। बैरिस्टर गौहर आगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जमशेद दस्ती यहां से कामयाब हो गए हैं। परवेज खटक साहब दूसरे नंबर पर हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार कौमी असेंबली में इंडिपेंडेंट की अक्सरियत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार 91 नशिस्तें जीत गए। मुस्लिम लीग नून का 64 सीटों के साथ दूसरा नंबर, 50 सीटें पीपल्स पार्टी के नाम। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक MKM पाकिस्तान 12, काफ लीग 3, JUI और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2-2 हल्कों में कामयाब हो सकी। लाहौर में नवाज शरीफ ने यास्मीन राशिद को हरा दिया। बिलावल भुट्टो सिंध से 2 नशिस्तों पर कामयाब। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, अयाज सादिक, एहसन इकबाल भी कामयाब। आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह भी फाते। PTI के बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, मियां अजहर, लतीफ खोसा ने भी मैदान मार लिया। IPP के अब्दुल अलीम खान लाहौर से जीत गए। मौलाना फजल रहमान पशीन से मुंतखब। हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा। शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें, मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें। चाहे वो आज़ाद लोग हैं, हम उनको भी दावत देते हैं, आओ हमारे साथ बैठो। नवाज शरीफ की शिकस्त के बावजूद हुकूमत में आने की कोशिश। कामयाब पार्टियों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। शहबाज शरीफ को मुलाकातों का टास्क दे दिया। शहबाज शरीफ आज ही आसिफ जरदारी से मिलेंगे। लीगी कायद ने अपने खिताब में अक्सरियत ना लेने का एतराफ किया। साथ में कहा मरकज में और पंजाब में नून लीग बड़ी जमात है। कहा मौजूदा हालात तकाजा करते हैं कि सब मिलकर मुल्क को भंवर से निकालें। कौम की हालत बदलेगी और कौम सुख का सांस लेगी। चाहते हैं दुनिया और पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर हों। नवाज शरीफ ने NA-15 मानसहरा का नतीजा चैलेंज कर दिया। नताइज रोककर दोबारा गिनती कराई जाए, इलेक्शन कमीशन में दरखास्त। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए राब्ते। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। मियां नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। PP क़यादत NA 127 के नताइज चैलेंज करने पर भी मुशावरत करेगी। सबसे बड़ी पार्टी जो है ना इस वक्त तहरीक इंसाफ उभरी है। KPK में भी और पंजाब में भी, वफाक में भी हमारे सबसे ज्यादा नंबर है। KPK में तो अभी आपके बड़े तगड़े नंबर जा रहे हैं। वजीर आला के ऊपर क्लैरिटी है? नहीं, अभी तक मुशावरत हो रही है उसको, अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है। KP, पंजाब और विफाक में हम हुकूमत बनाएंगे। वजीर आला KP के लिए अभी मुशावरत जारी है। विफाक में हमारे नंबर सबसे ज्यादा हैं। पहले छोटी जमातों के साथ राबते की कोशिश करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कल अली जफर अडियाला जेल में बानी PTI से मिलेंगे। कल शाम तक फैसला हो जाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख के धांधलीशुदा इंतखाबात हैं। नताइज जबरदस्ती तब्दील किए जा रहे हैं। हुकूमत बना ही नहीं सकते हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ मोहतरम लिल्ला सुबहानी, मोहतरम नवाज शरीफ साहब वापस जाएंगे और यही कहते हुए जाएंगे मुझे बुलाया क्यों। उनकी कोई ऐसी मेजॉरिटी नहीं है। जी अपनी जीत जो है वो भी डॉक्टर यास्मीन के मुकाबले में वो मुतनाज़ा है। नून लीग मरकज तो क्या सूबे में भी हुकूमत नहीं बना सकती। तहरीक इंसाफ बगैर बैसाखी के हुकूमत बनाएगी। लतीफ खोसा कहते हैं नवाज शरीफ की यास्मीन राशिद के खिलाफ जीत मुतनाज़े हो चुकी। नवाज शरीफ ये कहते हुए अब वापस जाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया। लीगी कायद नवाज शरीफ को NA-15 से हराने वाले शहजादा गुस्तासब खान का कहना है मानसहरा वालों ने हर किस्म के तसल्लुत को मुस्तरद किया और आज़ादी को वोट दिया। अवाम ने इस शख्स को शिकस्त दी जो मुतादिद बार वजीर आजम रहा मगर लोगों के लिए कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ ने विक्ट्री तकरीर कैंसिल कर दी। मुक गया तेरा शो नवाज। पहले कह दिया था आजाद उम्मीदवार ही किंग मेकर्स होंगे।
फैसल वाडा का नवाज शरीफ की तकरीर पर रद्द अमल, कहा नून लीग की जितनी नशिस्तें बताई थी उससे भी कम मिल रही हैं। सेल लग गई है तो आसिफ जरदारी इस्लामाबाद में ही होंगे, भाव लगेगा तो अच्छे सामान को खरीद लिया जाएगा। PDM 2 हुकूमत बनती है तो साल 1.5 साल भी नहीं चलेगी। मोहम्मद नवाज शरीफ दूसरे नंबर पर हैं। ख्वाजा साद रफीक 77,907 वोट लेकर हार गए हैं। राना सनाउल्लाह वो नशिस्त हार गए हैं। आजाद उम्मीदवारों ने बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए। मानसहरा में नवाज शरीफ को PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के हाथों शिकस्त। मौलाना फजल रहमान को होम ग्राउंड में अली अमीन गंडापुर ने पिछाड़ दिया। सिराजुल हक होम ग्राउंड दीर में आजाद उम्मीदवार से हार गए। मुस्लिम लीग नून के राना सना को होम ग्राउंड फैसलाबाद में शिकस्त। ख्वाजा साद रफीक और मुर्तजा जावेद अब्बासी को भी PTI के आजाद उम्मीदवारों ने हराया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन कौमी असेंबली की दोनों नशिस्तें हार गए। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला परवेज खटक और महमूद खान को भी असेंबली से बाहर कर दिया गया। साबिक वजीर आला आफ्ताब शेरपाव, अमीर हैदर होती और एमल वली खान अपनी नशिस्तें न बचा सके। ANP के गुलाम अहमद बलोर, मियां इफ्तिखार भी हार गए। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक को भी शिकस्त का सामना। NA 127 जहां चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, हमारे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, चेयरमैन लीड में थे। फिर एक टाइम आया, ये रिजल्ट रोक दी और जो रिजल्ट आया है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सडनली लीड तब्दील हुई। बंद कमरों में सब कुछ हुआ। लाहौर में नतीजा अचानक तब्दील हुआ। बिलावल भुट्टो के वोट गायब किए गए। बिलावल की क्लियर लीड थी, हर चैनल पर आ चुकी थी। गुज़श्ता रात 10 बजे भी हमें फॉर्म 45 नहीं दिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं हमें जमहूरी हक से महरूम किया गया, अब रिजल्ट दे दिया गया और कहा कर लो जो करना है। लाहौर किसी की जागीर नहीं। सुबह से मोबाइल सर्विस बंद कर दी। जब तक रिजल्ट फाइनल नहीं हुए नेट नहीं खुला। इलेक्शन के नताइज में ताखीर का मतलब हमें अच्छी तरह पता है। हम इंतशार नहीं चाहते, दंगा फसाद, दरवाजा खिड़की तोड़ना ऐसा कभी नहीं किया। हमारे खदशात दूर कर दें, बता दें कि ये तब्दीली हुई है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सरदार लतीफ कोसा 1,17,109 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि ख्वाजा साद रफीक 77,907 वोट लेकर हार गए हैं। लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, अवामी फैसले पर खुशदिली से सरे तस्लीम खा। सरदार लतीफ कोसा साहब को दिली मुबारकबाद। अल्लाह आने वाली पार्लियामान को मुत्तहिद होकर कौमी बहरानों पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। ANP रहनुमा अमीर हैदर होती ने भी शिकस्त तस्लीम कर ली। सोशल मीडिया पैगाम में अपने हरीफ आजाद उम्मीदवार आतिफ खान और सूबाई असेंबली पर कामयाब अब्दुल सलाम को मुबारकबाद दी। मुस्तफा नवाज खोकर ने लिखा, मैं अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम करता हूँ, लेकिन NA 48 में PTI की हिमायत याफ्ता अली बुखारी जीते हुए थे, उन्हें हरा दिया गया। जिनको नतीजा बदल कर जिताया गया है तो दौड़ में कहीं नहीं थे। शेख शाहीन भी NA 47 से वाज़ेह बरतरी के साथ जीत चुके हैं। नताइज हवाले नहीं किए जा रहे। बदतरीन धांधली आग से खेलने के मुतरादिफ है। पंजाब असेंबली में इंडिपेंडेंट 127, नून लीग 125 नशस्तों पर कामयाब करार। पीपल्स पार्टी 10, काफ लीग 5 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 1 नशस्त पर कामयाब करार दी गई। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी 80 नशिस्तें जीत गई। MKM 18, इंडिपेंडेंट 14 नशस्तों पर कामयाब। GDA को 3 और जमात इस्लामी को 2 नशस्तों पर कामयाबी मिली। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इंडिपेंडेंट 85, JUI फेज 7, मुस्लिम लीग नून 5 और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी 3-3 नशस्तों पर कामयाब। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी 8, नून लीग 7, इंडिपेंडेंट 5, JUI फे 5, BAP 2 और 5 नशस्तों पर दीगर उम्मीदवार कामयाब करार पाए। जहाँ तक नताइज की बात है, नताइज को हम तमाम जो भी हमारे पास जितनी चीज़ें भी जमा हम कर सकें उसके मुताबिक चैलेंज भी करेंगे
और जो हमारा जमहूरी हक है एहतजाज का वो भी करेंगे। ये आवाम के मैंडेट की तौहीन तो नहीं होने देंगे, हम कभी कबूल नहीं करेंगे इसको, न हम करेंगे न आवाम करेंगे। हम इन नताइज को नहीं मानते, हर तरह पर और हर सतह पर एहतजाज करेंगे। एमक्यूएम कराची में 5% भी वोट नहीं ले सकी। एमक्यूएम के नंबर बढ़ाकर 10,000 से लाख वोट कर दिए। अगर यही नतीजा देना था तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत थी? 38 अरब रुपए क्यों खर्च किए गए? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एनए की 2 से 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी आगे थी। दीगर हलकों में सबसे ज्यादा वोट जमात इस्लामी और पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को मिला। रात को इंतखाबी नताइज को तब्दील किया गया। नताइज में मुबैना तब्दीली और ताकीद के खिलाफ कराची में मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाज। तहरीके इंसाफ, जमात इस्लामी और टीएलपी के उम्मीदवारों और कारकुनों का आरओ दफ्तर के बाहर धरना। शांगला में एनए 11 में मुबैना धांधली के खिलाफ सियासी जमात के कारकुनों का एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने एआरओ की गाड़ी जला दी। हालात कशीदा, पुलिस शेलिंग, हवाई फायरिंग, कारकुनों का पथराव, 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। आसान फैसला नहीं था कि मोबाइल और इंटरनेट बंद करें। इलेक्शन अथॉरिटीज का फैसले में शराकत नहीं थी। सिक्योरिटी एजेंसीज ने बताया कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। 56 वाकयात के बावजूद कल हुए 3 मिलिट्री के जवान, 2 लेवीज के जवान, 7 पुलिस वाले, 4 सिविलियंस की शहादत। 8 फरवरी का दिन बहुत बड़ा इम्तिहान था। इलेक्शन से एक दिन पहले दहशतगर्दी के वाकयात में 28 शहादतें हुई। निगरां वज़ीर दाखिला गौहर एजाज कहते हैं गुज़श्ता रोज 7 पुलिस एहलकार और 4 शहरी शहीद हुए। फैसला किया था किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना। अगर कोई गलती रह जाती तो हजारों लोगों की जान को खतरा होता। मोबाइल सर्विस की बंदिश का फैसला आसान नहीं था। हमारी फौज, सिक्योरिटी इदारों और पुलिस से बेहतरीन अंदाज में सिक्योरिटी इकदाम किए। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कल इंटरनेट बंद नहीं था, ब्रॉडबैंड चल रहा था। हमारे लिए आपकी जिंदगी ज्यादा अहम है। नवाज शरीफ के हल्का एनए 130 लाहौर के आरओ मोहम्मद असगर को सुबह तब्दील किया गया। उन्हें तबीयत खराब होने पर छुट्टी दी गई। मुतालिका डीसी ने सुबह इलेक्शन कमिश्नर को दरखास्त की थी। आरओ मोहम्मद असगर की जगह रियाजुद्दीन को आरओ मुकर्रर किया गया। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता 8 आजाद उम्मीदवारों ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। फॉर्म 45 में नताइज हमारे हक में थे। फॉर्म 47 के नताइज में दूसरे नंबर पर जाहिर किया गया। अदालत इलेक्शन कमीशन को सरकारी नताइज से रोक दे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, अगर हम अपने आप को गड्ढे में पाएं तो हिकमत का तकाजा है कि अल्लाह से मदद मांगे और कम अज कम मजीद खुदाई बंद कर दें। ARY न्यूज की स्क्रीन पर पहला नतीजा NA 194 लाड़काना के बिलावल भुट्टो जरदारी 433 वोट लेकर पहले नंबर पर है। नेशनल असेंबली का पहला मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा और ये सिंध का मीरपुर खास जहां से पीर आफ्ताब शाह साहब 36,756 वोट लेकर जीत गए। ARY न्यूज की रिवायत बरकरार, वोटर से पोलिंग स्टेशन तक कहां पोलिंग ताखीर का शिकार हुई। गिनती का अमल शुरू होने से पहले मुकम्मल नतीजे तक ARY न्यूज लम्हा बलम्हा नाजरीन को आगाह करता रहा। निकलो पाकिस्तान की खातिर। ARY न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन पर सबकी नजरें, सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी इलेक्शन नशरियात, मुस्तनद खबरें, जानदार तज्जिए और तबसरे। गजा में इजरायली दहशतगर्दी का 126वां रोज, 24 घंटे में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद, 142 जख्मी हो गए। शोहदा की तादाद 27,947 हो गई।
टीम के साथ रहते हुए नमाज की अदायगी में कभी मुश्किल पेश नहीं आई। नौजवान इंग्लिश ऑलराउंडर रेहान अहमद का कहना है, नमाज अदा करता हूं तो स्टोक्स बड़े एहतराम की निगाह से देखते हैं। अबू धाबी में शुएब बशीर के हमरा नमाज जुमा अदा करने की ख्वाहिश की तो किसी ने एतराज नहीं किया। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। ला 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 ला। और HBL PSL 9 की ट्रॉफी की रोनमाई मंगल को लाहौर में होगी। मेगा इवेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की भी तैयारियां। ऑफिशियल तराने पर रॉक स्टार अली जफर और आयमा बेग के साथ दूसरे फनकार भी परफॉर्म करेंगे। PSL का नवा सीजन 17 फरवरी से शुरू होगा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। हाय गर्ल्स, आई लव गोइंग आउट, लेकिन ये आउटिंग्स कर देती है मेरी स्किन को डल, छुप जाता है मेरा ग्लो। इसलिए मैं यूज करती हूँ पाम ऑयल नेचुरल्स, मिल्क और रोज पेटल्स एक्सट्रैक्ट से बना, मेरी स्किन को बना सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। पाम ऑयल नेचुरल्स, you can feel it. Premium beans, roasted to perfection. Premium coffee cookies with rich chocolate inside. Biscotti Daydream, taste the dream. पेंटर ने नहीं बताया, चलो हम बताते हैं। पेंट की फिनिश और पकड़ में असल गेम है वॉल पट्टी की, और सिर्फ HB पट्टी में है व्हाइट सीमेंट की ताकत और वर्ल्ड क्लास पॉलीमर जो पेंट उतरने से रोके, और दे घर की दीवारों को HD रंगत और स्मूथनेस। तो पेंट से पहले अब सिर्फ मेपल लीफ HD पट्टी, क्योंकि जब बेस ही ना हो स्ट्रॉन्ग तो पेंट तो होगा रॉन्ग। पाम ऑयल नेचुरल्स, 100% मिल्क और रोज पेटल्स एक्सट्रैक्ट से बना, मेरी स्किन को बनाए सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। यू कैन फील इट। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि कौमी असेंबली के 342 नशिस्तों के ऐवान में आजाद उम्मीद